हे गाइस, आज हम बताएंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले ये आपका कॉल लेटर वाला पेज है। देन नेक्स्ट पेज पे आपका अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। ये 15A कॉलम में लिखा हुआ है कि इसकी 2 कॉपीज़ अटेस्टेशन फॉर्म की हमको भरनी है। और इसका एक 15 फर्स्ट जो फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म का पार्ट है, अगर उसका येस आंसर है तो हमें उसका डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड, अगर उसके आंसर येस है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं या जस्टिफिकेशन जो भी है वो हमें बाय पोस्ट उनकी तरफ उनके ट्रेनिंग सेंटर में हमें भेजनी है। तो अब चलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की तरफ। तो क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 अटेस्टेशन फॉर्म है और दोनों फिल करने हैं, तो हमें दोनों ही फिल करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे 5/7 की ही फ़ोटो अटैच करनी है। वार्निंग यहाँ पे दी हुई है कि आप यहाँ पे ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें अगर कुछ आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप डिटेन या अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड या कुछ भी ये जो अगर आप मतलब कभी अरेस्ट हुए हैं या आपका कभी रिकॉर्ड में कुछ अच्छा नहीं है, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आपको भेजनी पड़ेगी पहले। और ये हमें वार्निंग दी कि इससे रिलेटेड हमें इस तरह का कुछ नहीं करना है। ये हमें सर्विस जो है टर्मिनेट हो जाएगी अगर हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत इसके थ्रू गलत मिली होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें अपना नेम भरना है कैपिटल लेटर्स में। फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस अपना भरना है। ये आपका होम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप अगर आप ओरिजिनली एक रेजिडेंट है पाकिस्तान के, जो कि आंसर नो ही होगा मैक्सिमम बच्चों का, ये होगा ही नो ही। आपका आधार कार्ड नंबर भर सकते हैं, पैन कार्ड नंबर भर सकते हैं। नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ जाएगी। प्रेजेंट एज जो अभी आपकी एज है वो भरनी है। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन में आपको भरना है कि जब आपने 10th पास किया था तब आपकी उम्र कितनी थी। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ पे आप रह रहे हैं वो भरना है। देन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड अपनी डिस्ट्रिक्ट अपनी स्टेट भरनी है और जहाँ पे आपके फादर रहते हैं वो सेम ही होगी। आपका रिलीजन भरना है यहाँ पे। और अगर आपका यहाँ पे कोई आपका कैटेगरी है SC ST या फिर कोई भी और, वो आपको यहाँ लगानी है। ये 10th पॉइंट जो है, इसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है कि पर्टिकुलर्स हैं आपकी प्लेसेस की, कि जहाँ पे आप लास्ट पिछले 5 सालों से रह रहे हो, चाहे वो आप किसी और कंट्री में रह रहे हो चाहे यहीं रह रहे हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है पिछले 5 सालों की, कि आप पिछले 5 सालों में कौन से ईयर से कौन से ईयर तक कहाँ रह रहे थे। ये आपको पूरा एड्रेस भरना है। यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट उस जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम या फिर अपना मेंशन कर इसी कॉलम में जो मेंशन किया है वही इस कॉलम में मेंशन कर सकते हो आप। यहाँ पे आपके फादर मदर और अगर आप मैरिड हैं तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको। उनका नाम, उनकी नेशनैलिटी, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, वो क्या जॉब करते हैं, उनके अभी का एड्रेस क्या है और अभी का यहाँ पे आपको भरना है पोस्टल एड्रेस, मतलब कि पोस्ट ऑफिस एड्रेस भरना है यहाँ पे। अगर आपका कोई बेटा या बेटी है तो वो उनके इन्फॉर्मेशन आपको इस कॉलम में भरनी है। यहाँ 13 पार्ट में आपको भरना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी, लास्ट जो आपका स्कूल, कॉलेज, 10th आपने कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, या फिर कॉलेज कहाँ से किया है। अगर आपने मास्टर्स किया तो वो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्री की जगह आप अपना ईयर भर सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपना ईयर भर सकते हैं। इस कॉलम में आपको अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी है, या गवर्नमेंट कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी है कि कब से कहाँ तक किया था, उसमें डेजिग्नेशन आपका क्या था, आपका अपना पूरा नाम, एड्रेस और उस जॉब क्यों छोड़ रहे हो आप, या हम पे आपको रीज़न देना है। 14 पार्ट में आपको कुछ नहीं आंसर करना है। ये उनके लिए है जिन्होंने 13 ये वाला आंसर दिया होगा, जिसमें वो जॉब करते थे, उनसे रिलेटेड बात है इसमें। इसमें आपको कोई आंसर नहीं करना है। 15 पार्ट में अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी येस है तो उससे रिलेटेड, जैसे कि आप कभी डिटेन हुए हो, फाइन हुआ है, आप पे कन्विक्शन हुई है, कोई आपको पनिशमेंट सेंटेंस हुई है, या फिर कभी अरेस्ट हुआ हो, तो उससे रिलेटेड आपके जो भी केस जहाँ पे चला था वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी है। ये चीज़ हमारी फर्स्ट पेज पे कॉल लेटर पे लिखी हुई है। देन आपको 16 में आना है। कोई भी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो आपकी लोकेलिटी में जानते हो आप, जिन्हें उनके नाम दे देने हैं। जैसे आप इसमें आप अपने पेरेंट्स और अपने
सिबलिंग्स या फिर अपने फ्रेंड्स के नाम दे सकते हो। यहाँ पे 2 नाम देने के बाद आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और आपको सब कुछ पता है कि आपने फॉर्म खुद फिल किया है। और ये भी सेकंड पार्ट में भी आपको यही बोल रहे हैं कि इसमें कोई अगर इन्फॉर्मेशन गलती है या इसमें गलत है तो वो आपका टर्मिनेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। तो इसलिए अपनी इन्फॉर्मेशन ध्यान से करेक्ट भरिएगा बिल्कुल। यहाँ पे अपने सिग्नेचर, डेट, प्लेस। और ये पार्ट आपको नहीं भरना है क्योंकि ये ऑफिस टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस है। ये दो फॉर्म है अटेस्टेशन के, दोनों भरने हैं। और ये फ़ोटो आपकी 5/7 की ही चाहिए और 2 फ़ोटोज़ बनवा दीजिएगा और दोनों भरने हैं आपको। थैंक यू। जय माता दी।